तो भाई देखो, जहां हाल ही में सारी आईपीएल टीम्स ने अपनी तरफ से ये तो बता दिया कि हम किन प्लेयर्स को टीम में रखना चाहते हैं, किन प्लेयर्स के ऊपर से हमारा भरोसा उठ चुका है, किनको हम टीम से रिलीज करना चाहते हैं, ये सारी लिस्ट तो उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन अभी भैया असली प्रकांड रचा जाना है। 19 दिसंबर को जब दुबई में ऑक्शन होगा, वहां असल में पता चलेगा कि कौन सी टीम है स्ट्रॉन्गेस्ट और कौन सी टीम रह गई है वीकेस्ट। तो 19 दिसंबर आने में तो अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन अपन ज्यादा वक्त के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन प्लेयरों के नाम बताने वाला हूं जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आईपीएल 2024 के सबसे महंगे प्लेयरों में से एक होंगे। और यही वो प्लेयर्स होंगे जिनके पीछे दसों की दसों टीम पड़ेंगी, दसों की दसों टीम टूट पड़ेंगी कि कुछ भी करके इनको अपनी टीम में शामिल करना है। कुल मिला के मैंने यहां पे 8 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करा है। बाकी अगर मुझसे कोई नाम छूट जाए तो जो भी वीडियो देख रहा है वो नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पर इससे पहले कि आप कुछ मेंशन करें, मैं यहां पे कुछ मेंशन करना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपने एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है क्या? नहीं करा है क्या? अगर नहीं करा है तो भाई काहे नुकसान कर रहे हो? इतनी मस्त इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज चल रही है, वुमेन्स की बिग बैश चल रही है, मेंस की बिग बैश आनी है, अबू धाबी T10 लीग आनी है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग आनी है। मतलब पूरा भैया सीजन भरा पड़ा है क्रिकेट का, लगातार मैचेस ही मैचेस होने हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आनी है। तो भाई इन सीरीजों को चाहे आप देखो या ना देखो, चाहे आप मस्त भैया कहीं पार्टी कर रहे हो, मेन मुद्दा क्या है कि पैसे बनता रहना चाहिए। इसीलिए तो एलेक्स भाई बैठे हुए हैं, वो सारे मैचेस देखते हैं, सारे मैचेस को उनकी टीम एनालाइज करती है। मैच शुरू होने से पहले और मैच के दौरान सारी प्रेडिक्शंस और सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली आप तक व्हाट्सएप पे पहुंच जाती हैं। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके उनको डीएम करना है, वरना टेलीग्राम चैनल तो है ही भैया डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी प्रेडिक्शन सारे मैचेस को लेके जो भी पूरे दिन में खेले जा रहे हैं वो सारी प्रेडिक्शन आप तक पहुंच जाएंगी, फ्री में मिलेंगी। फ्री में आपको जाना है भैया, टीम वगैरह बनाना है या फिर कहीं भी जाके कुछ प्रेडिक्शन करना है और मस्त भैया बिना मेहनत करे हुए, बिना मैचेस को फॉलो करे हुए आपको बस एक काम करना है, पैसा कमाना है। इतना तो कर ही सकते हो ना, तो टाइम मत वेस्ट करो। भाई डिस्क्रिप्शन और पिन में लिंक है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, जैसा मैंने कहा, जाके व्हाट्सएप कर दो और उसके बाद तुम वही लाइन कहो, क्या पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी अब और जल्दी से शुरू करते हैं उन प्लेयरों की लिस्ट जिनको लेके मुझे लगता है कि आईपीएल 2024 में ये लोग सबसे ज्यादा माल अपने घर लेके जाएंगे। इस लिस्ट की शुरुआत में करना चाहूंगा नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, वर्ल्ड कप 2023 के विनिंग कैप्टन पैट कमिंस से। देखो पैट कमिंस के अगर T20 स्टैट्स में नजर डालें तो कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। अगर T20 इंटरनेशनल को देखें तो 50 इनिंग में जहां पैट कमिंस ने टोटल 55 विकेट चटके हैं, तो वहीं इकोनॉमी भी साधारण सी 7.38 की है और एवरेज भी ठीक ठाक है 24.55 की। वहीं अगर आईपीएल के रिकॉर्ड्स में नजर डालें तो वो और ज्यादा खराब हैं। 42 इनिंग में मात्र 45 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी खराब रही है 8.54 की और वहीं पे एवरेज भी जो रही है बॉलिंग की वो 30.16 की है। लेकिन हमें यहां पे नहीं भूलना चाहिए कि पैट कमिंस से बॉलर नहीं है, बल्कि बॉलर वो पूरे तरीके से हैं, लेकिन सिर्फ बॉलर नहीं है, बैटिंग में भी क्या कमाल कर सकते हैं ये हम सब ने देखा है। आईपीएल 2022 में जो वो शानदार अर्धशतक आखिर में आके पैट कमिंस ने जड़ा था, अपनी टीम को वन साइडेड विजेता बना दिया था। तो पैट कमिंस ने बता दिया था कि भाई मेरी बॉलिंग से मत डरना, डरना मेरी बैटिंग से भी। उसके अलावा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी साथ लेके आते हैं पैट कमिंस। तो ये कहने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि फिलहाल पैट कमिंस का जो फॉर्म चल रहा है ना, आराम से एक अच्छा खासा प्राइस यहां पे पैट कमिंस को जरूर मिलने वाला है। अब नजर डालें अपने दूसरे प्लेयर की तरफ, तो वो नाम है उस प्लेयर का जो काफी टाइम से आईपीएल से दूर था, जिसने कहा था कि मैं अपनी इंटरनेशनल टीम पे फोकस करना चाहता हूं, लेकिन अब वो लौट आया है। अब उसने ऐलान कर दिया है कि नहीं भाई मैं आईपीएल भी खेलना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मिचेल स्टार्क की। तो अगर नजर डालें मिचेल स्टार्क के स्टैट्स पे तो भाई काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। T20 इंटरनेशनल में जहां मिचेल स्टार्क ने 58 इनिंग में टोटल 73 विकेट लिए हैं, तो वहीं उनकी जो बॉलिंग एवरेज रही है वो 22.92 और इकोनॉमी 7.64 की रही है। वहीं आईपीएल की बात करें तो 26 मैचों में जहां 34 विकेट स्टार्क ने लिए हैं, इकोनॉमी 7.17 की रही है और एवरेज भी अच्छी खासी 20.38 की रही है। मतलब मिचेल स्टार्क देखो बहुत सारे ओवर्स डेथ में डालते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप इकोनॉमी 7 साढ़े 7 के आसपास रख पा रहे हो ना, तो भाई इकोनॉमी बहुत अच्छी है।
बाकी स्टैट्स का तेल लेने हम सबको पता है मिचेल स्टार्क किस कैलिबर के बॉलर हैं, और यह भी हमें पता है कि मिचेल स्टार्क बॉलिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन आखिरी के ओवरों में जरूरत पड़ गई तो टिक भी सकते हैं और लगे हाथ एक आध छक्के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जिस पे हर आईपीएल टीम की नजर रहने वाली है 2024 के ऑक्शन में, वो प्लेयर हैं ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड के जो स्टैट्स हैं टी20 में वो शायद बहुत ज्यादा आकर्षित ना करें, लेकिन कोई खराब भी नहीं है। 19 इनिंग में ट्रेविस हेड ने जहां टोटल 460 रन मारे हैं तो एवरेज रही है 28.75 की, स्ट्राइक रेट रही है 140.67 की। वहीं अगर आईपीएल करियर पे भी नजर डालें हेड के तो टोटल 10 इनिंग में 205 रन मारे हैं, एवरेज 29.29 की रही है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी 138.51 की रही है। मतलब कोई बहुत खराब स्टैट्स नहीं है, 29-30 की एवरेज है, 140 करीब स्ट्राइक रेट है, और ये तब है जब ट्रेविस हेड का रौला नहीं चला करता था। फिलहाल ट्रेविस हेड अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में हैं, तो समझ लीजिए इस बार हर टीम उन पे कितना पैसा तक लुटा सकती है। और ट्रेविस हेड भी सिर्फ बैटिंग नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पे एक स्पिन का अच्छा खासा ऑप्शन भी देते हैं, तो आराम से ट्रेविस हेड का प्राइस मान सकते हैं 10 करोड़ तो जाना ही जाना है। अगला नाम आता है डैरेन मिचेल का, जिनके केस में फिर से यही कहूंगा कि उनके टी20 स्टैट्स कोई बहुत शानदार नहीं है। 24.86 की एवरेज है, 137.23 की स्ट्राइक रेट है, और आईपीएल में भी मात्र 2 इनिंग में उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। लेकिन भाई डैरेन मिचेल के टी20 स्टैट्स को गोली मारो, अभी डैरेन मिचेल जिस तरीके का खेल दिखा रहे हैं हर कोई पगलाया हुआ है, जिस आसानी से छक्के लगा लेते हैं और जरूरत पड़ने पे वो भी एक ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। पर बॉलिंग तो भाड़ में जाए भाई, बैटिंग में बंदा कमाल कर रहा है, तो सिर्फ उनकी बैटिंग को लेके मैं कह रहा हूं आराम से एक बड़ा प्राइस डैरेन मिचेल आईपीएल 2024 ऑक्शन में जरूर उठाने वाले हैं। चलें अपने अगले नाम की तरफ, तो भैया डैरेन मिचेल के ही देश से हमारे सामने आते हैं रचिन रविंद्र, जिनको लेके हर कोई श्योर है कि ये बंदा बहुत बड़ा प्राइस उठाने वाला है। होने को ये बॉलर है, लेकिन बैटिंग करता है बैट्समैनों से भी अच्छी। वर्ल्ड कप 2023 में क्या बवाल रहा है रचिन रविंद्र का, हर कोई इस बात से पूरे तरीके से वाकिफ है। अगर हम स्टैट्स को देखते हैं तो कोई बहुत खास नहीं है। टी20 इंटरनेशनल में 16 इनिंग में 145 रन मारे हैं, 13.18 की एवरेज रही है, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही साधारण 117.89 की रही है। बॉलिंग में भी टी20 इंटरनेशनल में रचिन रविंद्र ने 13 इनिंग में 11 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी रही है 6.68 की, और एवरेज रही है 22.45 की, मतलब 6.5 की लगभग इकोनॉमी, जो कि बहुत अच्छी है। पर भाई मैं वही कह रहा हूं ना, स्टैट्स को गोली मारो। रविंद्र का जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बैटिंग में, जिस तरीके से उन्हें एक ओपनर के तौर पर न्यूजीलैंड ने यूज किया है, और सिर्फ यूज नहीं किया है, रचिन रविंद्र ने रिजल्ट दिए हैं भाई, शतक पे शतक मार रहा था बंदा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आराम से रचिन रविंद्र 13-14 करोड़ तो आईपीएल 2024 में उठाएंगे, क्योंकि एज बहुत कम है। जिस भी टीम ने रचिन रविंद्र को ले लिया, एक लंबे वक्त तक वो रविंद्र को अपने साथ में रख सकती हैं। अगला नाम है जेरार्ड कोर्सी का, जिन्होंने टी20 तो बहुत नहीं खेला है और वनडे भी बहुत ज्यादा नहीं खेला है, मात्र 14 मैचेस खेल रखे हैं, लेकिन उन 14 मैचेस में जो बवाल उन्होंने अपनी बॉलिंग से काटा है भाई, हर कोई प्रभावित हो गया है। टी20 वैसे उन्होंने मात्र 3 खेल रखे हैं, जहां उनकी इकोनॉमी बहुत ही खराब लगभग 11 की रही है, और एवरेज भी कुछ खास नहीं रही है, जो कि है 37 की। तो फिर से मैं यहां पे वही कहना चाहूंगा जो मैं पिछले कुछ प्लेयर्स के लिए कह रहा था, डैरेन मिचेल के लिए, रचिन रविंद्र के लिए, कि इनके स्टैट्स मत जाइए। अभी पिछले कुछ महीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी बैटिंग और बॉलिंग में आया है ना भाई, बेमिसाल रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जेरार्ड कोर्सी भी उन चंद प्लेयरों में से एक रहेंगे जिनके पीछे टीमें भागने वाली हैं और कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करने वाली है। कोर्सी की भी जो एज है वो मात्र 23 की है, तो एक लॉन्ग टर्म को देखते हुए भी लोग इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि ये आखिर कितना पैसा लेके घर जाते हैं। चले अपने अगले नाम की तरफ, तो वो है वनिंदु हसरंगा का। भाई मेरे को 1% भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आरसीबी ने हसरंगा को रिलीज क्यों किया है। अब पता नहीं कोई मेडिकल इश्यू हो या कोई वजह हो जिसकी वजह से हसरंगा आईपीएल 2024 ना खेलने वाले हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर हसरंगा खेलने वाले हैं तो भाई कोई मूर्ख ही होगा जो हसरंगा को रिलीज करेगा। मतलब भाई चाहे आप उसके स्टैट्स देख लो, चाहे उसकी आप करंट परफॉर्मेंस देख लो, सब कुछ एक नंबर रही है। श्रीलंका इस बात का मातम बना रही थी कि हसरंगा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल पाए। हालांकि वो इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि भैया इंजरी से सफर कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका कुछ भी करके उनको टीम में शामिल करना चाहती थी। क्योंकि हाल ही में जब लंका प्रीमियर लीग हुई थी ना, तो पहली बार किसी लीग के इतिहास में ऐसा हुआ था
था कि कोई प्लेयर पर्पल कैप भी है और वही प्लेयर ऑरेंज कैप भी है। हसरंगा ने लंका प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन भी मारे थे और सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे, लेकिन आरसीबी ने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। भाई आप हसरंगा के टी20 इंटरनेशनल के स्टैट्स उठा के देखिए, 56 इनिंग में बंदे ने विकेट लिए हैं टोटल 91, इकोनॉमी रही है बहुत ही अच्छी 6.89 की और एवरेज रही है उससे भी अच्छी 15.8 की। इवन आईपीएल में भी हसरंगा की परफॉर्मेंस कोई बहुत खराब नहीं रही है। 26 इनिंग में जहां 35 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 8.13 की है और एवरेज 21.37 की है। और सबसे अच्छी बात, जैसा मैंने कहा, हसरंगा से बॉलर नहीं है, जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं, चौके लगा सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं। हालांकि आईपीएल में उनकी बैटिंग को बहुत अच्छे से यूज नहीं करा गया, लेकिन भाई जो हसरंगा को अच्छे से जानता है वो तो यही कहेगा कि आरसीबी ने हसरंगा को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सेम तरीके का ऐसा कोई उनके पास बॉलर भी नहीं है कि वो कह सकें कि हम आपको खिला नहीं पाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं ऐसा क्यों करा। भाई मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसने डिसाइड करा कि हसरंगा को हमें रिलीज कर देना चाहिए। अगर हसरंगा आईपीएल खेल रहे हैं उसके बावजूद भी उनको रिलीज करा गया है तो ये आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द मूर्खता वाला डिसीजन होगा, मैं तो यही कहूंगा। पर चलिए देख लेते हैं अपने आखिरी प्लेयर को। उस प्लेयर का नाम है दिलशान मधुशंका। फिर से इनके स्टैट्स हम ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर स्टैट्स देखते हैं तो टी20 इंटरनेशनल टोटल खेले हैं 11, इकोनॉमी रही है बहुत ही खराब 9.83 की और एवरेज भी कुछ खास नहीं है जो कि है 29.5 की। तो स्टैट्स को फिर से हम नजरअंदाज करेंगे। हम क्या देखेंगे कि हाल ही में मधुशंका ने वर्ल्ड कप 2023 में क्या बॉलिंग कराई है। वहां भी आप ये छोड़ो उस बंदे ने कितने विकेट लिए, जो कि अच्छे खासे लिए हैं, लेकिन वो छोड़ो, अगर आपने मधुशंका को बॉलिंग कराते हुए देखा होगा तो बॉलिंग देख के लगता था कि भाई क्या डिफिकल्ट बॉलिंग करा रहा है। वो इंडिया के पिच जहां ज्यादा स्विंग नहीं मिल रही थी लोगों को, वहां पे उसकी बॉल ऐसे निकल रही थी कि पता नहीं चल रहा था। हर देश का बैट्समैन यही कह रहा था कि भाई इसको आसान नहीं है खेलना। इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि मधुशंका जो है एक अच्छी खासी प्राइस में बिकने तो वाले हैं। कितने में बिकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैंने आपको जो भी ये 8 नाम बताए, इन 8 नामों में से वो कौन सा एक नाम है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पैसा यहां पे लेके जाने वाला है, या फिर टॉप 3 नाम कौन से हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा प्राइस लेके जाएंगे। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि भैया मैचेस का सीजन चल रहा है, पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस डीएम करना है और पैसा ही पैसा कमाना है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।